Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में और जानेंगे कि एफएस मॉड्यूल को यूज करते हुए किस तरह से आप फाइल ऑपरेशन कर सकते हैं, फाइल रीड, फाइल राइट, और जानेंगे कि किस तरह से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एपीआईज का यूज करना है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. So this is the official website of Node.js, nodejs.org. यहाँ पर जाकर आप फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में जान सकते हैं. इसका डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है कि कितनी एपीआई है और एपीआई को कैसे यूज करना है. सो लेट्स प्ले विद द कोड इन VS कोड. सो यहाँ पर मैंने एक index.file बना रखी है. लिख देते हैं fs मॉड्यूल इन Node.js. ठीक है. तो सबसे पहले एफएस मॉड्यूल का यूज करना है तो हमें इसे रिक्वायर करना पड़ेगा. तो रिक्वायर करने के लिए सिंपल कॉन्स्ट एफएस रिक्वायर एफएस. ठीक है. इससे अपना क्या है कि एफएस मॉड्यूल जो है वो रिक्वायर है. अब अपन सबसे पहले करते हैं फाइल राइट. सबसे पहले फाइल राइट का केस बनाते हैं. ठीक है. और सिंक्रोनस केस बनाते हैं. फाइल राइट सिंक्रोनस की एपीआई अपन यूज करेंगे यहाँ पर. ठीक है. तो इसके लिए होता है fs डॉट राइट फाइल सिंक. जो एपीआई है वो यूज करनी है यहाँ पर. तो fs डॉट राइट फाइल सिंक क्या करता है? ये क्या करता है कि तीन आर्गुमेंट लेता है. पहला तो फाइल होता है, दूसरा आर्गुमेंट डेटा होता है और तीसरा होता है कोई भी ऑप्शंस. ठीक है. तो देखते हैं क्या क्या होता है. fs डॉट राइट फाइल सिंक. ठीक है. तो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है फाइल. फाइल जो है वो आप एज ए स्ट्रिंग दे सकते हैं, बफर दे सकते हैं, यूआर दे सकते हैं या फिर और एफडी दे सकते हैं. एफडी जो होता है वो इंटीजर में होता है. सेकंड आर्गुमेंट जो होता है डेटा होता है. तो डेटा यहाँ पर क्या हो सकता है? डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है, बफर फॉर्मेट में हो सकता है, टाइप डेटा हो सकता है, डेटा व्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है. और थर्ड होता है ऑप्शंस, जो कि ऑप्शनल होता है. ऑप्शन जो होता है तो इसमें क्या क्या दे सकते हैं अपन? एनकोडिंग दे सकते हैं, मोड दे सकते हैं और फ्लैग दे सकते हैं. तो एनकोडिंग, डिफॉल्ट एनकोडिंग जो होती है वो UTF-8 होती है. डिफॉल्ट मोड जो होता है वो 666 होता है और जो फ्लैग होता है डिफॉल्ट W होता है. W डिफॉल्ट इसलिए है क्योंकि अपन फाइल राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो डिफॉल्ट जो होगा वो W होगा. ठीक है. और ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है. तो चलते हैं और एक फाइल राइट करते हैं. तो सबसे पहले हमें जिस फाइल पे राइट करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ myfile.txt. ठीक है. सेकेंड आर्ग्यूमेंट हुआ अपना डेटा. तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज कंटेंट ऑफ फाइल. ठीक है. ये अपना डेटा हो गया. और ऑप्शंस चाहे देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है. तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे फाइल राइट डन. ठीक है. ये सिंक्रोनस एपीआई का केस है. तो अब इसे रन करके देखते हैं. तो देखिए फाइल राइट डन अपना कंसोल लिखा आ गया है और myfile.txt भी बन चुकी है. और यहाँ पर जो डेटा आया है वो क्या आया है? दिस इज कंटेंट ऑफ फाइल. अब मैं चाहूँ कि नाम चेंज कर इसका कंटेंट जो चेंज कर देता हूँ. यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख देता है. ठीक है. फिर से रन करेंगे. तो इसने क्या किया? myfile.txt में हेलो वर्ल्ड पुट कर दिया. ठीक है. अब एक काम करते हैं. अपन क्या करते हैं कि फाइल राइट जो एपीआई है राइट फाइल की एसिंक्रोनस एपीआई लिखता है. ठीक है. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फाइल राइट. एसिंक्रोनस एपीआई जो होती है वो क्या करती है? वो जो है Node.js का इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं करती है. ठीक है. और एसिंक्रोनसली चलता है. तो एसिंक्रोनस एपीआई जो होती है वो fs डॉट राइट फाइल होता है. ठीक है. इसके तीन आर्ग्यूमेंट होता है.
फर्स्ट होता है फाइल, सेकंड होता है डेटा, थर्ड होता है ऑप्शंस और फोर्थ होता है कॉल बैक। ठीक है, वैसे अपन यहाँ पर तीन ही यूज करेंगे, फाइल यूज करेंगे, डेटा यूज करेंगे और कॉल बैक यूज करेंगे। ऑप्शंस जो होता है वो ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला जो था फाइल, दूसरा डेटा, फिर ऑप्शन जो था वो ऑप्शनल होता है और कॉल बैक होता है। जो भी एसिंक्रोनस एपीआई होती है उसमें क्या होता है कि लास्ट आर्गुमेंट हमेशा कॉल बैक होता है। ठीक है, तो फाइल जैसा कि मैंने बताया, पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग हो सकता है, बफर हो सकता है, यूआरएल हो सकता है और इंटीजर हो सकता है अगर कोई एफडी है तो। डेटा स्ट्रिंग हो सकता है, बफर हो सकता है, टाइप डेटा हो सकता है, डेटा भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑप्शंस में एनकोडिंग, मोड, फ्लैग और सिग्नल, और फोर्थ कॉल बैक होता है जिसका एक आर्गुमेंट होता है एरर। तो इसको भी अपन यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये फाइल जो है वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने बताया था कि फर्स्ट आर्गुमेंट होता है फाइल होता है, एज ए स्ट्रिंग हम दे रहे हैं माई फाइल डॉट टीएक्सटी। सेकेंड आर्गुमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो, जो डेटा कंटेंट ऑफ द फाइल, हेलो वर्ल्ड एसिंक। ठीक है, और ऑप्शंस हम नहीं दे रहे हैं। और लास्ट आर्गुमेंट जो होता है वो होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका एक आर्गुमेंट होता है एरर। ठीक है, हमने दे दिया और प्रिंट कर देते हैं इफ अगर कोई एरर आती है तो हम प्रिंट कर देंगे console.log एरर अगर, और एरर को भी प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अगर एरर नहीं आती है तो यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं console.log फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर लिख देते हैं console.log आफ्टर फाइल राइट। जब इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, अपनी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड असिंक भी लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो एसिंक्रोनस एपीआई होती है वो Node.js का जो इवेंट लूप होता है उसको ब्लॉक नहीं करती है। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो जो कंसोल है आफ्टर फाइल राइट, ये पहले प्रिंट हुआ, फाइल बाद में बनी है। तो इस तरह से जो एसिंक्रोनस एपीआई होती है वो क्या है कि इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं करती है। जब भी इंटरप्रेटर को टाइम मिलेगा तब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन सिंक्रोनस एपीआई के केस में क्या होता है कि पहले फाइल बनती है फिर ही आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो रन होता है। जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में अपन फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, फाइल राइट सिंक के केस में सबसे पहले फाइल बनेगी, उसके बाद फाइल राइट डन जो है वो प्रिंट होगा। सेव नहीं हुआ था, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, तो ये तो हो गया अपना फाइल राइट सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पे। अब अपन चलते हैं फाइल रीड पे। ठीक है, फाइल रीड करने के लिए हम यूज करेंगे fs.read फाइल। पहले अपन सिंक्रोनस एपीआई पे काम करते हैं, उसके बाद अपन दूसरी एपीआई पे काम करेंगे। ठीक है, तो fs.read फाइल का भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो fs.read फाइल जो था वो दो आर्गुमेंट देता है। फर्स्ट होता है पाथ और सेकंड होता है ऑप्शंस। ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो अपन सिर्फ एक ही देंगे पाथ, और ऑप्शंस में एनकोडिंग होती है, एक होता है डिफॉल्ट फ्लैग होता है। तो फ्लैग तो अपन रीड अगर यूज करते तो डिफॉल्ट फ्लैग आर होता है। ठीक है, और जो भी होता है डेटा रिटर्न कर देता है।
तो देखते हैं इसका यूज करते हुए। तो अपन एक काम करेंगे, जो माई फाइल डॉट टीएक्सटी में डेटा पड़ा हुआ है अभी क्या पड़ा, हेलो वर्ल्ड, उसको ही रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो और एक और चीज होती है कि ये जो fs डॉट रीड फाइल सिंक होता है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो fs डॉट रीड फाइल सिंक, और फर्स्ट आर्गुमेंट तो मैंने दे दिया माई फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो ऑप्शंस होता है, देना चाहो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अपन इसको डेटा में प्रिंट करता है, लेट डेटा इक्वल। ठीक है, इस डेटा को अपन प्रिंट कराता है, डेटा ऑफ फाइल इज डेटा। ठीक है, इसको रन करते हैं तो इसने कुछ बफर रिटर्न किया है। ठीक है, अब इस बफर को अपने को क्या करना है कि रीड करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा डॉट टू स्ट्रिंग का यूज कर लेता है। ठीक है, टू स्ट्रिंग से क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अपन ने जो है वो कंटेंट जो है वो रीड कर लिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ लिख लेते हैं, हेलो कोड विद सुमित। ठीक है, अब चला के देखते हैं, हेलो कोड विद सुमित अपना प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से अपन एक काम करते हैं कि जो ये तो हो गई सिंक्रोनस एपीआई। ठीक है, रीड फाइल सिंक्रोनस। अब एक काम करते हैं, अपन एसिंक्रोनस एपीआई यूज करते हैं। ठीक है, रीड फाइल एसिंक। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, fs डॉट रीड फाइल होता है। fs डॉट रीड फाइल क्या करता है कि ये भी लास्ट आर्गुमेंट जो होता है उसका कॉल बैक होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट पाथ होता है, सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शंस होता है, और फ्लैग वगैरह जिसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले एपीआई देख लेते हैं अपन। तो ये क्या करता है कि पहला तो आर्गुमेंट पाथ होता है, जो पाथ स्ट्रिंग बफर यूआरएल इंटीजर हो सकता है, सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शंस होता है, और थर्ड आर्गुमेंट जो होता है कॉल बैक होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसका करते हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट में दे दिया मैंने माई फाइल डॉट टीएक्सटी, जिस फाइल को हमने को रीड करना है। ठीक है, सेकेंड आर्गुमेंट जो होता है वो होता है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस आप देना चाहे तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और लास्ट आर्गुमेंट जो होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। अब कॉल बैक फंक्शन भी इसमें डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप फाइल को रीड कर रहे हो, तो जब अपन रीड करते हैं तो कुछ ना कुछ कंटेंट अपने पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तो एरर ऑब्जेक्ट होगा, एरर, और सेकंड होता है डेटा। तो इसको देखते हैं, ये अपना कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट आर्गुमेंट एरर और सेकंड आर्गुमेंट मेरा हो गया डेटा। ठीक है, तो पहले प्रिंट कर देता है इफ एरर। अगर एरर आ जाता है तो मैं क्या करूंगा कि कंसोल डॉट लॉग एरर अकर्ड, और रिटर्न हो जाऊंगा। और बाकी अगर डेटा आता है तो मैं कंसोल डॉट लॉग कंटेंट और फाइल इज जो भी डेटा है। ठीक है, तो अब इसको अपन रन करते हैं, node index.js। तो जो डेटा जो है वो अपना बफर फॉर्मेट में रिटर्न हो चुका है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे कि टू स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज कर देता है, डॉट टू
स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं जैसे इसको किया, हेलो कोड विद सुमित आ चुका है। तो इस तरह से आप फाइल रीड और फाइल राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सिंक्रोनस एपीआईज का यूज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिंक्रोनस एपीआई जो होती है वो नोड जेएस के इवेंट लूप को ब्लॉक करती है। जब तक आपका फाइल ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आगे का फंक्शन या फिर कोई भी कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एसिंक्रोनस एपीआई के केस में क्या होता है कि इवेंट लूप जो है वो ब्लॉक नहीं होता है, अगला जो लाइन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और जब तक फाइल ऑपरेशन होगा, जब उसको टाइम मिलेगा इवेंट लूप को, तब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अपन इसको यहाँ पर देख सकते हैं, console.log आफ्टर फाइल रीड, ठीक है। तो जब इसको अपन रन करेंगे तो आफ्टर फाइल रीड पहले कॉल होगा, उसके बाद फाइल का कंटेंट आएगा। ये देखिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है fs.read फाइल, जो एसिंक्रोनस फंक्शन है, वो क्या है कि इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फाइल रीड एंड राइट ऑपरेशन। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।